हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे हार्मफुल एंड यूजफुल इंसेक्ट जो होते हैं उनके बारे में। कहने का मतलब हम इंसेक्ट पे कुछ डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। और जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फीमेल क्वीन इन टर्माइट गिव हाउ मेनी एग्स पर ईयर। एक साल में जो टर्माइट्स की जो फीमेल होती है वो कितने अंडे देती है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर होता है 70 to 80,000 अंडे देती है। 1 लाख नहीं देती, ना 20 से 30,000 देती है, ना 200 से 300 देती है। ठीक है, कितनी देती है टर्माइट्स? चूंकि देखो निगेटिव मतलब एक हार्मफुल इंसेक्ट्स है, और हार्मफुल का मतलब होता है कि बहुत तेज अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि नुकसान पहुंचा सके। अच्छा, टर्माइट को हम कहते हैं कि टर्माइट को कॉमनली आपने सुना होगा टर्म दिया जाता है वाइट आंट। हम वाइट आंट बोलते हैं टर्माइट्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टर्माइट जो होता है इसके अंदर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, एक जो होता है प्रोटोजोन्स इसकी बॉडी में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोनिम्फा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो टर्माइट्स होते हैं गाइस, ये वाइट आंट तो कहलाते हैं, इसके अलावा एक सोशल इंसेक्ट्स है। मतलब इनकी पूरी कॉलोनी, जैसे अपने यहाँ मोहल्ला बनता है, कॉलोनी बनती है, उसी तरीके से इनमें भी कॉलोनी बनती है। इसके अलावा ये पॉलीमार्फिक इंसेक्ट्स होते हैं। मतलब पॉलीमार्फिक, इसमें एक ही इंसेक्ट कई रूप में पाया जाता है। इसमें क्यून होती है, किंग होता है, और आपके सोल्जर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो ये पॉलीमार्फिक कंडीशंस आ गई। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, ये स्पेशली सेल्यूलोज वाले जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें इन्फेक्ट करता है। सेल्यूलोज जैसे हमारा कार्डबोर्ड हुए, बुक, फर्नीचर, हमारे उनमें टनल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। स्पेशली जो स्टेम होते हैं ट्रीज के, उन पे भी अटैक करता है। और सबसे मेन हमारे जो बुक्स की बात करें उनमें ये अफेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, जिसे हम बोलते हैं टर्माइट्स। ठीक, व्हाइट आंट, सफ़ेद चींटियाँ। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन एक और बता दें कि जैसे इसमें बताया कि क्यून जो होती है इसकी टर्माइट की, वो 70 to 80,000 अंडे देती पूरी अपने कैरियर में। 1 ईयर, 1 साल की बता रहा हूँ, इसकी जो लाइफ साइकिल है। ठीक है, उसमें पूरे 1 साल में बहुत सारे अंडे देती। 70 to 80,000 बहुत अंडे हुए। अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन पावर इज वेरी हाई। इसके अपोजिट अगर हम सिल्क बार्म की बात करें, जिससे हमें सिल्क मिलता है, और वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल इंसेक्ट है। देखिए वहाँ पे देखिए टोटल नंबर पूरी अपनी लाइफ साइकिल में एक जो इनका इंसेक्ट होता है सिल्क बार्म में, वो केवल 300 से 500 अंडे देता है। मतलब एक बार, मतलब एक पूरा बंदा 300 से 500, मतलब 300 to 500 ही आप स्प्रिंग का प्रोडक्शन कर पाएगा, क्योंकि ये यूजफुल है। जबकि हार्मफुल वाले देखो कितना करता है, 70 to 80,000। चलें खैर आगे क्वेश्चन देखते हैं। टर्मेटेरियम, टर्मीटेरियम क्या है? टर्मीटेरियम कह रहा है कि स्पेशल चैम्बर ऑफ क्यून इन टर्माइट कॉलोनी। दूसरी से रिलेटेड है। जो टर्माइट की कॉलोनी होती है, जो इसमें क्यून का, रानी का जो चैम्बर होता है घर, उसे हम बोलते हैं टर्मिटोरियम। या हम एक किंग का जो सेम वही कंडीशन है, किंग के लिए यूज करा जाता है, या फिर जो वर्कर्स भी होती हैं उनके लिए, या फिर जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए। गाइस तो आपको बता दें करेक्ट आंसर होता है टेरिटोरियम का स्पेशल चैम्बर ऑफ क्यून। जो कि रानी होती है उसका जो स्पेशल घर होता है ना, क्योंकि उसका काम कुछ काम नहीं होता, वो केवल रिप्रोडक्शन के काम आती है, केवल बच्चे पैदा करने का काम करती है। कहने का मतलब जस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स, कॉलोनी की आबादी, पॉपुलेशन बढ़ाने का काम उसका होता है। तो उसके चैम्बर को हम बोलते हैं स्पेशल होता है, वो टर्मिटेरियम कहलाता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, विच इंसेक्ट इज हार्मफुल फॉर टैनिंग आर लेदर इंडस्ट्री। तो ये कैसे करके हार्मफुल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने सुना होगा जो हमारे कैटल्स होते हैं उनके पास एक मक्खी आती है बड़ी सी, जिसे हम बोलते हैं बोट फ्लाई। और वो उनकी जगह जगह उनकी बॉडी में सुराख कर देती है, मतलब होल बना देती है, जिससे क्या होता है उनकी जो चमड़ा होता है, उनका जो खाल होती है, लेदर, वो बेकार हो जाती है। इसका मतलब वो इंसेक्ट किसी भी काम का नहीं रहता है। वो एनिमल, उसकी जो लेदर होती है, उसकी जो खाल होती है, टैनिंग इंडस्ट्री या लेदर इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं रहती है। सो इट इज कॉल्ड की बोट फ्लाई जो होती है वेरी हार्मफुल फॉर दी टैनिंग आर लेदर इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर आपका जाता है ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे राइनोसरॉस बीटल। एक बीटल है, उसका नाम रख दिया है राइनोसरॉस बीटल्स। हैविंग च्यूइंग माउथ पार्ट। उसके पास कैसे माउथ पार्ट है? च्यूइंग। च्यूइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को काट काट के खा सकता है। च्यूइंग मतलब कतर कुतर के खाना, च्यूइंग एनिमल, ठीक है, चबा के। और वो अफेक्ट किसे करता है, मतलब किस प्लांट को वो खाता है? यंग कोकोनट लीफ, ग्राम मतलब चने की लीफ, पंपकिन मतलब जो कोकरबेडेसी वजह खरबूज तरबूज वाले, या पोटैटो या आलू की लीफ को खाता है। तो राइनोसरॉस बीटल जो होता है गाइस, आपके कोकोनट जो प्लांट होता है, जो हमारा पाम होते हैं, उनकी जो यंग लीव्स होती हैं बिल्कुल न्यू टेंडर, उन्हें खाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, लोकस्ट आर कॉल्ड ग्रास हॉपर व्हेन दे आर। देखो दो बातें होती हैं, काफ़ी कंफ्यूजन हमें रहता है कि भाई लोकस्ट क्या होता है और ग्रास हॉपर क्या होता है। तो आपको बता दें दोनों एक ही चीज़ होती है, बट कंडीशन होती है कि लोकस्ट ग्रास हॉपर वो कब कहेंगे। ठीक है, तो जब ग्रास हॉपर जो एक टर्म है इंग्लिश का, उसे लोकस्ट दूसरा टर्म है उसके लिए, ये तब कहा जाता है जब वो डेंजरस हो जाता है, जब वो हार्मफुल हो जाता है, जब वो बड़े बड़े ग्रुप में मतलब मूव करता है, माइग्रेशन करता है, और उनके पास विंग्स निकल आते हैं। मतलब सिंपल ग्रास हॉपर की अगर हम बात करें तो उसके पास विंग्स नहीं होते हैं। जब उसके पास क्या होता है, जब उसके बाद विंग्स निकल आते हैं, ठीक है, तो वो आपका ग्रास हॉपर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद जब वो बड़े बड़े झुंड में मूव करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस, मूव ऑन ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप में मूव करता है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में मूव करता है,
तो लोकस्ट और ग्रास हॉपर में यही डिफरेंस होता है कि लोकस्ट सिंपल टर्म्स है, जब उसे हम ग्रास हॉपर को कहेंगे तब क्या कहेंगे, जब उसके बाद माइग्रेटरी मतलब वो विंग्स रखता है और वो ग्रेगरियस होता है, तब उस कंडीशन में हम उस ग्रास हॉपर तो कोई इंग्लिश टर्म है, आपको समझ लीजिए लोकस्ट भी इंग्लिश टर्म है, तो ग्रास हॉपर आपका कॉमन है। ग्रास हॉपर को लोकस्ट कहने का मतलब होता है केवल हम उस कंडीशन में कहेंगे जब उसके बाद विंग्स आ जाए और जब वो एक झुंड में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, विंगलेस निम्फ कॉल्ड हॉपर इज बिलोंग टू। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रास हॉपर और हॉपर, तो हॉपर उसी का निम्फ होता है, किसका, ग्रास हॉपर का, जब उसके पास विंग्स नहीं होते। और इंपॉर्टेंट बात यह कि ग्रास हॉपर में विंग्स नॉर्मली क्या होते हैं, नहीं होते हैं, मगर जब उन्हें विंग्स निकल आते हैं तभी उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोकस्ट बोलते हैं। तो उनका जो लार्वा होता है, जो निम्फ होता है गाइस, तो उसे हम हॉपर बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मेटिंग कॉल नोट्स इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक फॉर डिसाइडिंग क्राइटेरिया इन केस ऑफ विच एनिमल। देखो एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट, कॉल नोट, कॉल का मतलब वॉइस, आवाज़ लगाते हैं, मेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए, नोट का मतलब कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जो हम समझने पर नोट्स मतलब कि बुलाते हैं कि इधर आ जाओ या कुछ और बोलें। एक स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब है डिसाइडिंग क्राइटेरिया इन केस ऑफ, ये मेटिंग कॉल नोट का जो रूल होता है, जो मतलब स्पेशल क्वालिटी होती है, किस एनिमल में पाई जाती है। क्रिकेट इंसेक्ट होते हैं जो आपके आर्थ्रोप्टेरा के मेंबर्स होते हैं, या मैमल्स में होता है, या फ्रॉग एक दूसरे को बुलाते हैं जब देखो टर टर करते हैं वो, या फिर रेप्टाइल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो मेटिंग कॉल नोट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पाया जाता है क्रिकेट इंसेक्ट। क्रिकेट इंसेक्ट छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपका आर्डर आर्थ्रोप्टेरा के मेंबर्स होते हैं, उनमें कॉल नोट्स होता है, मतलब जब वो एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, मेटिंग करना चाहते हैं, तो स्पेशल टाइप की वॉइस निकालते हैं, उसे बोलते हैं मेटिंग कॉल नोट्स। करेक्ट आंसर आपका ये होता है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए नुप्टियल डांस, डांस जो होता है ये भी अपने आप में क्या डिसाइडिंग क्राइटेरिया है, ये भी एक जगह पे पाया जाता है कि स्पेशल टाइप के एनिमल्स में पाया जाता है। तो आपको बता रहा है कि फिश में पाया जाता है, मैमल्स पाया जाता है, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट में। मतलब नुप्टियल डांस की जो क्वालिटी होती है कौन से एनिमल शो करते हैं, आपको हिंदी में अगर हम बोले तो इस क्वेश्चन को ऐसे बोलेंगे, नुप्टियल डांस कहाँ पे पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, इंसेक्ट पाया जाता है। तो नुप्टियल डांस पाया जाता है आपका फिश, मतलब जो हमारे स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम मछली हिंदी में बोलते हैं, उनमें पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, क्रिकेट इंसेक्ट बिलोंग टू। अभी हमने आपको बताया ऑलरेडी, भाई क्वेश्चन आएगा दो भी, आर्थ्रोप्टेरा के मेंबर को क्रिकेट इंसेक्ट बोलते हैं। करेक्ट आंसर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन गाइस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज 4 टैक्सोनॉमिस्ट इज। देखो यहाँ पे 4 टैक्सोनॉमिस्ट के नाम दिए, जिसमें मायर है, प्लाइनी है, डेमार्क है, लिनियस और स्टोल है। अगर 4 नहीं है 5 है। आपको असेंडिंग आर्डर का मतलब सबसे पहले वो साइंटिस्ट का नाम रखना है जो सबसे ज़्यादा पहले, मतलब सबसे प्रिमिटिव टाइम में काम करा और सबसे एडवांस सबसे लास्ट में। तो एक सीक्वेंस बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाला पहले, लास्ट वाला लास्ट में, पूरा क्लियर कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो आपको इनकी टाइम जो पीरियड ऑफ इनकी एक्टिंग की जो पीरियड थी वो पता होना चाहिए कि अरिस्टोटल ने कब काम किया था, कौन सा पीरियड था, कब जन्म हुआ, कब इसने अपना रिसर्च किया है, जो भी था तो वो बताना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर गाइज वो आपका अरिस्टोटल। कैसे करके देखो, अरिस्टोटल का मतलब किसी बीसी से नहीं बल्कि ये बीसी शताब्दी से नहीं बल्कि बीसी में आता था। उसके बाद आपके प्लाइनी आए थे, प्लाइनी के बाद एक साइंटिस्ट और आया था टेक्सोनॉमी में जिसे हम बोलते हैं जॉन रे, मगर जॉन रे का नाम यहाँ पे नहीं है गाइस। ठीक है, खैर अगर जॉन रे होता तो प्लाइनी के बाद आता। उसके बाद आता है लिनियस, जो सबसे हम लोग जानते हैं लिनियस जो थे गाइस, वो सबसे पहले सेंचुरी का नाम आता है 17वीं सेंचुरी में लिनियस आए थे। ये भी आपके बीसी में थे, ये बीसी के 77 ईयर्स बाद आए थे प्लाइनी, और लिनियस आए थे 17वीं सेंचुरी में 1600 कुछ में। उसके बाद मायर आया था गाइस, मायर तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, आपका 1969 का मतलब बंदा है, बहुत ही एडवांस है। इसे 19वीं शताब्दी का 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है मायर को। और ये आज का मतलब बहुत मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट है, जो स्पीसीज़ की आज डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि स्पीसीज़ की डेफिनेशन जो होती है ना, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एक स्पीसीज़ कह सकते हैं, वो आपकी मायर ने दी थी गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका अरिस्टोटल, प्लाइनी, लिनियस एंड मायर, इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होता है। ये है कि अरिस्टोटल सबसे पहले था और मायर सबसे बाद में था। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, कैरोलस लिनियस डिस्टिंग्विश्ड स्पीसीज मेरली ऑन बेसिस ऑफ। ये बहुत ही अच्छा तो पॉइंट है बट थोड़ा सा नेगेटिव है। कहने का मतलब कि हम लिनियस को बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के नाम में जाते हैं, बाकी बहुत बड़ा टेक्सोनॉमिस्ट है, बायनेमल नॉमेनक्लेचर दिया और मॉडर्न टेक्सोनॉमी की शुरुआत इसने की। बट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव बात ये कि जो स्पीसीज की डेफिनेशन ने दी थी वो केवल आपका बेस्ड थी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जबकि आज जो हम स्पीसीज की डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं या बात करते हैं वो आपकी किस पे बेस्ड है, रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। तो आपको ध्यान रखना है, कैरोलस लिनियस डिस्टिंग्विश्ड स्पीसीज मेरली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर आपका होता है यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स इस डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज इट इज गिवन बाई। अभी हमने जैसा बोला था गाइस, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है और ये किसने दी थी, ये दी थी गाइस मायर ने 1942, मतलब आपका 20वीं शताब्दी का बंदा है, 20वीं शताब्दी का डार्विन कहलाता है मायर।
और इसकी डेफिनेशन को ही आज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है कि डार्विन की पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स इज नोन एज स्पीसीज। करेक्ट आंसर ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, इनमें फॉलोइंग एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट बिलोंग टू 19th सेंचुरी। देखो ये भी बड़ा अच्छी बात है, 19th सेंचुरी हमने बताया 1942 का मतलब हुआ 20वीं शताब्दी, ठीक है। अरिस्टोटल तो आपका बीसी में थे, प्लाइनी बीसी में, जॉन रेवी आपके बीसी में थे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है लैंकेस्टर जो कि आपका 19वीं शताब्दी का है, और आपका जो अभी हमने बताया जो ये हमने क्या नाम लिया था अभी ऊपर, मायर 20वीं शताब्दी का। तो लैंकेस्टर जो है वो आपका 19th सेंचुरी का टैक्सोनॉमिस्ट हुआ, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट है ये 19th सेंचुरी का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन लिनियस बुक जिसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचर है। सिस्टमा नेचर में लिनियस ने कितने एनिमल की बात करी गई, तो उन्होंने किया 4236 मतलब 4236 एनिमल की डिस्क्राइब किया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी बारे में बात करा कि जो ये इतने नंबर था ये किन स्पीसीज़ का था, प्लांट से थी, एनिमल थी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थी या स्पीसीज़ की थी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इन हिज बुक इन टाइटल सिस्टमा नेचर लिनियर डिस्क्राइब 4236 नोन स्पीसीज विच बिलोंग्स टू, तो गाइस ये एनिमल को बिलोंग करती थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइस। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम जानते हैं कार्ल वॉन फ्रिज जो थे उन्होंने केवल बीज के डांस पे काम करा था, ठीक है, डांस पे काम करा था। इससे पहले वो जो थे मछली पे काम करते, उनका रिसर्च मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या था गाइस, फिश था। तो इसका मतलब ये होता है कार्ल वॉन फ्रिज रिसर्च ऑन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी बोथ, मतलब बीज तो बाद में करा था, फिश पहले कर रहे थे। मगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट फेवर्ड रिसर्च ऑर्गेनिज्म या रिसर्च मटेरियल ऑफ द फिश, तो आपका आंसर वी होगा, क्योंकि वो फेवर करते थे बीज को रिसर्च करना, उन्होंने उसे बहुत पसंद किया था। वी को उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, जो उन्होंने कम्युनिकेशन वाला जो डिटेल स्टडी किया था बीज कम्युनिकेशन, तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। 2 और साइंटिस्ट थे उनके साथ में मिला था। बट फिश का सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म जिसमें वो रिसर्च कर रहे थे वो गाइस था एक कैटफिश थी जिसे हम बोलते हैं मतलब मछली। तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, हु फर्स्ट ड्रा अटेंशन ऑफ बीज कम्युनिकेशन। देखो ये भी क्वेश्चन हमारा कन्फ्यूजन कर सकता है भाई कि फर्स्ट ड्रा अटेंशन ऑन बीज कम्युनिकेशन। देखो बीज कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज मिला है कार्ल वॉन फ्रिज को, मगर जो सबसे पहला अटेंशन था कि कुछ ऐसा होता है बीज एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थ्रू स्पेशल काइंड ऑफ डांसेस, तो इसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी अर्नेस्ट स्पेटजर ने। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मगर जो इसके बारे में डिटेल स्टडी किया और इसे फेमस किया और इसे पॉपुलर बनाया लोगों के बीच में और सही बात बताई तो वो कार्ल वॉन फ्रिज का है। मगर फर्स्ट अटेंशन की बात है तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट स्पेटजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, स्वार्मिंग इन हॉनी बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए स्वार्मिंग क्या होता है, ग्रुप में मूव करना, किसी स्पेशल अपनी एक कॉलोनी को छोड़कर पुरानी नई कॉलोनी की सर्च में कर जाना, एक स्पेशल काइंड ऑफ स्पेशल सीजन एक स्पेशल पर्टिकुलर टाइम पे एक ग्रुप के फॉर्म में बहुत सारे मेंबर कॉलोनी के छोड़ दें अपनी कॉलोनी को और एक नई कॉलोनी की सर्च में निकल जाएं, दिस इज नोन एज स्वार्मिंग। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एक जगह पे 100 लोग रह रहे हैं और उसमें से लगभग 20 लोग चले जाएं नई कॉलोनी, तो एक तरीके से हम देखेंगे वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा, रिसोर्स ज़्यादा हो जाएगी, जो बच्चों को 80 मेंबर्स होंगे। तो इसमें देखते हैं रिड्यूसिंग कंपटीशन, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा स्पीडी ग्रोथ, जो बच्चों को 80 होंगे उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एज रिजल्ट ऑफ दैट दे गो स्पीडी ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है सी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटिंग फ्लाइट इन हॉनी बी इज कॉल्ड। देखो मेटिंग फ्लाइट का मतलब हॉनी बी जब होता है इसमें फ्लाइट, तो हॉनी बी में अपने आप में 2 मतलब किंग और क्यून, मतलब बहुत सारे मतलब एक मेल वाले फ्लाई और फीमेल वाले फ्लाई निकल आते हैं, और उसमें से कोई एक ही जो होता है फीमेल को रिप्रोड्यूस कर देता है, मतलब उसके साथ मेटिंग करता है, तो उसे कहते हैं मेटिंग फ्लाइट। मेटिंग फ्लाइट मतलब ड्रोन होता है वो मेल वाला जो किंग बन जाता है। तो मेटिंग फ्लाइट इन हॉनी बी इज कॉल्ड, उसे दूसरा नाम भी दिया गया, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे नप्टियल फ्लाइट भी बोलते हैं। देखना है नप्टियल डांस जो होता है वहाँ पे कहाँ होता है, फिश में होता है। नप्टियल फ्लाइट की बात करें तो आपका कहाँ आएगा, हॉनी बी में। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एक ही टर्म है नप्टियल फ्लाइट, आपका आंसर आ जाएगा हॉनी बी। नप्टियल डांस की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा फिश। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्प्रिंग टेल्स। स्प्रिंग टेल्स एक जनरल टर्म से इंसेक्ट के लिए यूज़ करा जाता है, और ये बहुत ही इंसेक्ट डिफरेंट टाइप के हैं। ये इनमें मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होती गाइस, और ये आपके सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो इन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टेल बोलते हैं। और ये मेंबर्स होते हैं आपके ऑर्डर कोलम्बोला के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टेल्स बोलते हैं। उनकी क्वालिटी क्या है कि जो इंसेक्ट में मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनमें नहीं होती हैं, एक पॉइंट। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो नॉर्मल इंसेक्ट में पाए जाते हैं बट इनमें नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सॉइल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर इंसेक्ट कोई है तो वो आपके कोलम्बोला के मेंबर्स हैं, दैट कॉमनली नोन एज स्प्रिंग टेल्स। जैसे कि ये आपके ह्यूमस को बहुत प्रीफर करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।